माता रानी की कृपा सभी भक्तों पर बरसती रहे और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहें। जगत का विधान रचने वाली महामाया माँ भगवती संसार में अवतरित हुई और अपने कार्य को बड़े कुशल पूर्वक पूर्ण किया। जब महामाया का विवाह होकर के भगवान शंकर मंडप के नीचे आने का समय हुआ, उस समय माँ भगवती को भी लाया गया मंडप के नीचे। वहाँ भगवान विष्णु, ब्रह्मा, नारद, सभी देवी देवता वहाँ उपस्थित थे और जितने भी भूत प्रेत पिशाच थे सभी वहाँ मंडप के नीचे उपस्थित थे। उस समय वहाँ की लीला बड़ी शोभायमान हो रही थी। एक बार जब ऋषिवर विवाह करने को प्रारंभ किया मंडप के नीचे, कन्यादान का समय आया तो उन्होंने राजा दक्ष से गोत्र पूछा कि हे राजा दक्ष, तुम्हारा क्या गोत्र है? और माँ भगवती का नाम पूछा तो राजा दक्ष ने अपना गोत्र बताया। भृगु गोत्र बताया और माँ भगवती का सती नाम बताया। जब भगवान शंकर का नाम और गोत्र पूछा गया तो जब गोत्र पूछा गया, ऋषिवर ने गोत्र पूछा भगवान शंकर का, तो नारद जी ने कहा, हे ऋषिवर, यह जिनका आदि अंत कुछ नहीं है उसका गोत्र क्या हो सकता है? भृगु ऋषि ने कहा कि हमारा कर्म है कि जब हम मंडप के नीचे विवाह के लिए बैठते हैं तो हमें अपना गोत्र मालूम होना चाहिए, और जो विधि का विधान है, जब तक गोत्र का उच्चारण नहीं होता तब तक विवाह संपन्न नहीं होता है। ऋषिवर नारद जी ने कहा कि हे भृगु ऋषि, जब किसी का आदि और अंत नहीं है, वो संसार के जगत के पिता हैं, उन्हीं से गोत्र बनता है, उन्हीं से नाम बनता है, संसार उन्हीं में जीवन अपना व्यतीत करता है और अंत समय में भी वो जा कर के ईश्वर में ही लीन हो जाता है, तो फिर उसका गोत्र क्या हो सकता है? नारद जी की बात को ऋषिवर नहीं मानते हैं तो नारद जी ने भगवान नारायण से कहा। जब भगवान नारायण ने भृगु ऋषि को समझाया, तब उन्होंने भगवान शंकर का और माता सती का विवाह संपन्न कराया। इस प्रकार से माता सती और महादेव का विवाह संपन्न हुआ। जब विवाह संपन्न होने के बाद कलेवा का समय आया तो कलेवा खाने में भगवान शंकर बैठे और उनके साथ भूत पिशाच और बैठ गए। इस प्रकार से माँ भगवती का मंडप के नीचे पाणी ग्रहण हुआ और कलेवा का समय आ गया। अब हम आज दिन शनिवार, तिथि द्वादशी 8:51 तक रहेगी। इसके बाद प्रदोष काल लग जाएगा, इसलिए प्रदोष काल आज ही हम मानेंगे, क्योंकि प्रदोष की पूजा शाम के समय होती है। इसमें उदय तिथि का समय नहीं लिया जाएगा, इसलिए आज प्रदोष काल ही माना जाएगा। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे। जिसमें कि माँ भगवती को बताते हुए ओम बालद कृष्ण मोहाये
महामाया प्रयच्छति देव विसृजते विश्वं जगतेश्चराचरम्। मार्कंडेय जी कहते हैं कि वह भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींच करके मोह में डाल देती हैं और वही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। तब वही प्रसन्न होने पर वह ऋषियों या अपने संतों को या अपने भक्तों को वरदान देती हैं। इस प्रकार से महामाया की चरणों में मार्कंडेय जी बैठ करके माता को प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय हो।